सुहाना से उसकी लिखी हुई सुहानी सी शायरी सुनाएंगे। तो सुहाना प्लीज एक अच्छी सी शायरी गजल जो भी आपने लिखा है सुनाए। थैंक यू सो मच। तो ये है मेरी आंखें, मतलब मेरी आंखें पोएट्री नेम। सुहाना खान, पोएट ऑफ साइलेंस। वाओ। हाँ, खामोशी लिखती हूँ मैं। ठीक है। कभी किसी ने इन आंखों को देखा ही नहीं गौर से, इनमें दबा है सारा शहर, सारा खामोश समंदर और अनकही चीखें। ये आंखें हंसती हैं जैसे धूप में खिलते फूल, पर हंसी के पीछे छुपा है बरसों का सन्नाटा। और हर मुस्कान में एक सवाल की गूंज, न जाने कब से ये बेचैन है। हर साया, हर रोशनी, हर खामोशी में अपनी तस्वीर तलाशती है। जब दुनिया ने मोड़ दिए, ये आंखें पत्थर की तरह जम गई। सॉरी, जब दुनिया ने मोड़ दिए, ये आंखें पत्थर की तरह जम गई और मोम की तरह पिघल कर अपने ही आंसुओं को खुद में समेट लिया। वाह। ये आंखें जो देखती हैं बिना बोले, जो समझती है बिना छुए, और जो हर रात अपने ही रहस्य में खो जाती है। हर चमक, हर अंधेरा, हर सन्नाटा इन आंखों की दास्तान है, जो किसी ने ना पढ़ी और शायद कभी कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। वाह, तो ये आपने खुद ही लिखी है? हाँ हाँ एक आध कोई और भी हमें सुनने को हाँ मिलेगी? हाँ हाँ, काफी प्लीज सारे सुनाए। हैं। हम्म। बेपनाह मोहब्बत। ओके। तेरे जाने के बाद भी तेरी आहट सुनाई देती है। हर सन्नाटा तेरे नाम की सदाओं से सजती है। तूने कभी मुझे महबूबा ना कहा, मगर मेरा दिल तुझे ही अपना महबूब समझता है। तेरे लिए मेरी मोहब्बत इबादत से भी पवित्र है, जो खामोशी में तेरी यादों से सजदा करती है। वाह। तेरी गैर मौजूदगी में भी तेरे होने का सबूत है, क्योंकि मेरी हर सांस तेरा तसब्बुर करती है। ये मोहब्बत भले अधूरी है, मगर नफा नुकसान से परे। ये मेरी रूह का वो हिस्सा है जो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करती है। वाह। ये विकी कौशल जी के लिए है, बेपनाह मोहब्बत। आई होप ये विकी कौशल तक पहुंच जाए। आई होप पहुंच जाए। यस। ये उनके लिए लिखी है मैंने। सही है। तो सुहाना, आपका बर्थडे कब है? 2 अप्रैल। आप बहुत इमोशनल है। हाँ आपको विकी कौशल का बर्थडे पता है? हाँ, बताएं। 16 मई। यस, 7 नंबर है वो। हाँ 7 नंबर बहुत इमोशनल होता है। हाँ। कैटरीना भी 16 जुलाई है। और आपका फेवरेट कलर क्या है? वाइट। ओके। और आपका फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हैं इन इंडिया, हॉलीडे डेस्टिनेशन जहाँ हम घूमना मुझे चाहते हैं? एक्चुअली एक हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे हम्म। पहाड़ और एक्चुअली मिट्टी, पेड़ पौधे, जंगल मुझे बहुत लुभाती है। ऐसा लगता है कि मुझे वहीं एक कहीं जंगलों में घर बना दे, जिंदगी गुजर जाएगी मेरी खेती वाह। करते हुए। अपना खाना खुद उगाओ और खाओ, वाह। बहुत सुकून वाली जिंदगी। चूल्हे में कभी अपने खाना बनाए? बचपन से। तो वो कंडे से या आज भी लकड़ी से बनती है ना खाना? लकड़ी, कंडे, सब चीजें होती हैं हमारे हाँ। घर में। आज भी जाके घर में चूल्हे में खाना बनाती हूँ। हमारा घर बहुत नॉर्मल सा होता है। हम मिट्टी के तवे पे रोटी ऐसे बनाते हाँ, हैं, वैसे खाते पानी हैं। लगा हाँ, लगा पानी के। लगा लगा के सब मिक्स आटे की रोटी। हाँ। आज भी सिलबट्टे में चटनी पीसते हैं धनिया की, और हाँ। नमक पीसते हैं, मसाले बनाते हैं। हाँ। गैस चूल्हा है घर में, लेकिन मिट्टी वाला चूल्हा भी है उसका जिसमें सौंधापन। बहुत मस्त मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है। ये भी यहाँ मेरे घर में मिट्टी के बर्तन है, खाना बनाती हूँ मैं। वाह। और आपने कभी गोबर ऐसे फर्श पे ऐसे किया है? बहुत नहीं पाए घर। हमारा एक क्ले हाउस ही था, एक कमरे का घर था बचपन में, छोटी थी जब। हाँ। एक ही कमरे में, मतलब एक कमरा था, उसके बाद बरामदा हुआ करते थे, ऐसे 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 बहुत लंबी बरामदे हुए करते थे ऐसे वाह। चारों तरफ। एक ही कमरा था बस, तो वो पूरा एकदम चमका के रखते थे हम लोग। ठीक है। मैं, मेरी मम्मी, सब हम और उस बहनें। पे कभी ऐसे रंगोली बनाई है? रंगोली नहीं बनाई है, क्योंकि एक्चुअली रंगोली का कल्चर हम मुस्लिम्स में नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके। तो नीपते थे ऐसे हाँ गोबर हाँ से मिक्स करके, मिट्टी से, लाल मिट्टी से। हाँ हाँ हाँ। मस्त एकदम। और कभी वो जो कुएं से पानी निकाला है? हमारा खुद का नहीं था, हाँ। पर कुएं से पानी निकाला है मेरे नानी के वहां पे। तो कुएं से पानी निकाल के जो मिट्टी के घड़ों में रखते हैं, तो वो जो ऐसे पतली से पट्टी होती है उसमें ऐसे होल होता है जिसमें घड़े रखते हैं, वैसा आपने कभी किया? वो भी है, माथे माथे पे भी उठाए, ऐसे कमर पे भी उठाए हैं घड़े। ओके। हाँ। और कभी हैंड पंप चलाया है? हैंड पंप अभी भी चलाते हैं। ओके। हाँ हाँ, अभी हमारे घर में है।
और कभी हैंडपंप के पास में या बोरवेल के पास में ऐसे नहाए हो पेटीकोट यहाँ तक बांध कर? पेटीकोट पहन के नहीं नहाए हैं बट हाँ सूट सलवार पहन के नहाते हैं, हाँ, अभी भी नहाते हैं। ओके। और अभी ओपन नहीं है, पहले बचपन में ऐसे था जो ओपन था सारी चीजें, तो कपड़े पहन के ही नहाते थे ऐसे। बट अभी बाथरूम के अंदर नहाते तो दुपट्टा लपेट के ऐसे नहा लेते हैं अंदर रूम में। अभी सारी चीजें अभी सब सही है, पहले नहीं था। हाँ, और धीरे कभी धीरे खेतों में गई हो, कोई खेती की कभी? अभी जाती हूँ, रोज जाती हूँ। मैं एक किसान की बेटी हूँ तो मुझे सब चीजें उगाना आता है। कुछ एक छोटी सी कोई खेती के बारे में बताएं जैसे कि जो अभी आपने की सीजन हो। है ना, हाँ। तो हमने 2 साल पहले एक वीडियो भी है इंस्टाग्राम में, मैंने आर्काइव कर दिया है। उसमें हम लोग अनियंस लगा रहे थे, मैं मेरा भाई रील बनाया था मैंने। चने के साग लगाते हैं हम लोग। तो पहले जमीन को अच्छे से साफ करना होता है, उसके घास जो एक्स्ट्रा घास होते हैं, फिर मिट्टी को हल हल चलाते हैं। फिर 2-3 बार हल चलाना पड़ता है ताकि मिट्टी बहुत नरम हो जाए। उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर जो भी गोबर वाली होती है ना हमारा, हम उर्वरक, हाँ। हाँ वो डालते हैं सारी चीजें। फिर उसको वापस मिक्स करते हैं, पानी से नरम करते हैं थोड़ा सा, फिर ऐसे सूख जाते हैं थोड़ा सा। फिर उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद फिर चेक करते हैं हम उसको, मिट्टी कड़क हो गई है, धूप है ज्यादा तो पानी डालना पड़ता है थोड़ा ऊपर ऊपर। और ऐसे चीजें होती है। बचपन में बहुत सारी चीजें की मेरे बाबा ना, जब हम छोटे छोटे थे ना, तो बैंगन का जो पौधा होता है ना बीज, हाँ, हाँ, तो हाँ। पहले बैंगन के पौधों को पहले अलग से उगाना पड़ता है, फिर उसको उखाड़ के ले जाके एक एक चारा लगाते हैं। तो जो बैंगन के छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, तो वो पूरा मतलब वहां पे जमीन कट्ठा और बीघा के हिसाब से होता है, तो हाँ, 20 कट्ठा 1 बीघा होता है। तो हमारे ना 5-6 कट्ठा ऐसे जमीन थे जिसमें बाबा सिर्फ ये चारा लगाते थे बैंगन के। तो हम लोग रोज सुबह उठ के 2 बाल्टी ऐसे पानी ट्यूबवेल से दबा दबा के सारे 2 बाल्टी 2 हाथों में लेके जा रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं। बाबा नल लोटे से ऐसे 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 हल्के, बहुत नाजुक होते हैं ना छोटे छोटे पौधे, तो उनको रोज पानी देना पड़ता था सुबह शाम ऐसे, ताकि वो उगे प्यार से उगे। इतने हरे हरे होते थे ना सारी चीजें, अभी भी है वो चीजें। तो मुझे खेती करनी आती है। मैं इंडस्ट्री का काम अगर मेरा ना चले, और वैसे भी मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं चलेगा, मुझे बहुत सारे काम आते हैं इंडस्ट्री के। बट हाँ, मैं छोड़ना चाहूँ और मुझे कहीं जाना है तो मैं खेती करना पसंद करूँगी। ओके। और लोटे से मुझे याद है, आप कभी लोटा लेके खेतों में गई हैं? हाँ बचपन में गए हैं, बचपन में गए हैं। तब तो टॉयलेट नहीं थे ना, ऐसे हाँ। बचपन में गए हैं, अभी नहीं। ओके। और मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आप कभी बैलगाड़ी चलाई है? आपने बैलगाड़ी में चलाई बैठे नहीं, बैठे बहुत है। बैठे हैं उसमें जो भूसा वूसा भरते हैं, जो पूरा पैकर हम्म। पीछे जो कोई पकड़ के धान खड़ा का होता है? गेहूं का सबका भूसा हम खेत में खुद ही लाए हैं हम लोग। ओके। हाँ, जो आपको पता है बोरिया बनती है, जूट हाँ, मुझे जूट की पता है, खेती बोरी मुझे होती है। बोरी हाँ, पता है, जूट हाँ। की खेती होती है, तो जूट की खेती करते हैं अभी भी। तो वो निकालते हैं, सड़ाते हैं पहले पानी में, उसके बाद उसका निकालते हैं। तो वो एक लकड़ी होती है, एक वो जूट होता है उसका। ओके। हाँ, तो वो सब अभी भी होता है, और मुझे अभी भी सब चीजें आती है करनी। ठीक है, हम्म जीनियस है सुहाना। और हम्म। सुहाना, इसके अलावा अगर सुहाना अकेली है, मतलब पूरी तरह से अकेली, उसको हाँ। मालूम है उसकी कोई बातें समझने वाला नहीं है, हम्म जो भी सुनेगा या तो फायदे के लिए होगा हम्म। या वो जज करेगा, तो ऐसे टाइम पे सुहाना क्या करती है? सुहाना उस टाइम पे अकेली रहती है, ठीक और है। अपने ही घर में रहती है, जो कि मैंने यहाँ छोटा सा मैंने घर बनाया है। हम्म। तो मैं राइटिंग करती हूँ, मैं बुक्स पढ़ती हूँ। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सीखा है सारी चीज़ें धीरे धीरे। तो ये 12 साल की जर्नी है जो मुझे किताबों ने बनाया है मुझे, और मैंने सारी चीज़ें किताबों से ही सीखी है और खुद से सीखी है, और ठीक है। लोगों के धोखे से। हाँ, तो चूंकि आपने पढ़ाई की बात की है, जनरली हमें सवाल नहीं पूछते, क्या आप बताना चाहेंगे आपने कितनी पढ़ाई की है? मेरी एजुकेशन सिर्फ 8 पास है। 9th में बाबा ने मेरे स्कूल छुड़ा दिए थे, और स्कूल छुड़ाने के चक्कर में मेरी सारी जिंदगी हादसे में बीत गई है, क्योंकि तब से मैंने घर से भागना शुरू कर दिया, और घर से भागते भागते मैं इंडस्ट्री में पहुंच गई। ओके, डेस्टिनी लिखी हुई थी मतलब आपकी। शायद। हाँ। बचपन में आपका फेवरेट हीरो, देखिए विकी कौशल तो अभी आया है, बचपन में आपका फेवरेट हीरो और मेरा हीरोइन क्रश कौन थे? जिमी शेरगिल जी। ओह, और हीरोइन? रेखा जी। वो ओके। तो ऑलवेज है, अभी भी है। ओके। क्योंकि मेरे यहाँ पे तिल है, रेखा जी के थोड़ा साइड में तिल है, तो मुझे लगता है कि अगर तिल वाली लड़कियां फेमस है तो मैं भी हो जाऊंगी। क्योंकि साउथ की नयनतारा जी भी बहुत फेमस है, तो आई बिलीव कि तिल वाली लड़कियां बहुत लकी होती है, सो आई एम लकी। नयनतारा तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी हाँ, लगती तो है। मुझे भी अच्छी लगती है। चलिए। मेरी एक्चुअली साउथ की फेवरेट है समंथा। ओके। हाँ, आई रियली लाइक वेरी मच इंस्पिरेशन लाइक। हाँ, बहुत 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 पॉजिटिव है समांथा। हम्म। इसके अलावा आपने लेटेस्ट में कौन सी फिल्म देखी है जिसके बारे में बात करना चाहेंगे? जॉली 3 कैसी लगी? अच्छी लगी मुझे मूवी। क्या उसमें क्या अच्छा था? उसमें ये अच्छा था कि
जो बड़े लोग हैं ना, हम्म। बड़े लोग जो हड़पते हैं चीजें, लोगों की इज्जत से खेलते हैं, जैसे कि उन्होंने एक कमेंट कर दिया वो बेचारी बहू के लिए। हाँ। आपने देखी है मूवी? नहीं, मैंने नहीं देखी आपने है। नहीं देखी? तो वो एक गरीब किसान होते हैं जिनके जमीन, एक जैसे अभी नाम ले लूं बड़े हाँ लोगों हाँ का, हाँ, ले लो। अडानी जी को मोदी जी दे देते हैं जमीन 1 रुपए में। हमें नहीं देते, पता नहीं क्यों। हाँ हमें भी चाहिए ऐसे कुछ एकर्स जमीन। लेकिन हाँ, उसी तरह का वहां पे एक वो कुछ तो प्लांट शुरू करना चाहते हैं लोगों को रोजगार देने के लिए, बीकानेर बोस्टन बनाना चाहते हैं। तो ऐसे ही लोगों के जमीन हथियाना चाहते हैं धोखे से। उसके बाद वो किसान, गरीब किसान अपना वो भरते हैं, क्या बोलते हैं, पिटिशन। हाँ। तो वो अकेला होता है। तो वो जब केस उसको धोखे से वो लोग जीत लेते हैं, बड़े लोग जीत लेते हैं, तो क्या करते हैं ना, वो किसान फिर से कुछ करने की कोशिश करता है, नहीं होता है। फिर वो खुद ही घड़ा लेके जाते हैं कंधे में और पानी में डूब जाता है घड़े के साथ, बंदा मर जाता है। ठीक है। तो अब उसकी विधवा बहू, जो बेटा शायद आर्मी में थे और मर गए, और अब उनकी बीवी और बहू बचे हैं। तो जब वो मर गया बंदा, तो वो जो बड़े लोग जाते हैं ना, वो वहां पे गए तो वो लोग जमीन देना नहीं चाहते, वो लफड़ा बाहर आ गया सारी चीजें। तो वो बंदा गया, उनको कुछ 10 लाख का चेक दिया, तो वो आंटी ने फाड़ दिया। तो उसकी बहू बाजू में थी। ठीक है, बहू ने कुछ तो बोला कि पता नहीं क्या वर्ड्स बोला। तो उसके बाद वहां पे जो मेन बंदा था जिसको जमीन चाहिए था, उस बंदे ने वहां से वापस आने के बाद ईगो में ले लिया उस बात को कि उसका चेक फाड़ दिया। तो उस बंदे ने उसके बहू के बारे में कमेंट कर दिया कि उसका नाजायज रिश्ता था इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, और उस बहू ने सुसाइड कर ली। वो आंटी अकेली रह गई। तो वो उस आंटी को, ये जो हमारे अक्षय कुमार जी और अरशद वर्सी जी हैं, दो वकील होते हैं, बहुत पहले तो शुरू होती है इनकी आपसी लड़ाई से। हाँ हाँ। फिर ये दोनों उस आंटी की वजह से केस लड़ते इकट्ठे होके। ओके। तो ये जो एकता है ना, और ये जो एक विश्वास है, वकील अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। काश ऐसे लोग भी हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हो। आई डोंट नो ऐसे करते होंगे कि नहीं, बट हाँ करते हैं, तभी तो अच्छा, ये लोगों को दुनिया मरा है। देते हैं, मार देते हैं। गवर्नमेंट हमारे करते हैं ऐसी चीजें। आई होप मुझे कोई ना मार दे। हाँ, तो अच्छी लगी मूवी मुझे वो, ऑल ओवर ओके। द। और मुझे एक बात बताए सुहाना, जैसे इंडस्ट्री में ना काम पाना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। हम्म। मैक्सिमम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से वो बंद हो गए हैं। सो लास्ट आपने कब एक्टिंग की थी लास्ट? मैंने अभी चंडीगढ़ से एक सीरीज करके आई थी प्राइम शॉट के लिए, नवंबर को ही रिलीज हुई थी, 30 तारीख को। ठीक है। अक्टूबर या नवंबर को ही रिलीज हुई थी। तो वो लास्ट प्रोजेक्ट मेरा एज एक्टर किया है मैंने उसमें। काफी अच्छी सीरीज है, काफी अच्छी स्टोरी है। और हाँ, मैं प्रोडक्शन हाउस में जॉब करती हूँ, तो मेरे लिए तो काम कभी नहीं रुका। वाओ, टच हाँ, फुट। ओटीटी के उल्लू वालों ने के साथ तो मैंने 3-4 साल से ही काम नहीं किया, क्योंकि वो सीधा बोलते कि मैं एक्टिंग से लेना देना ही नहीं है, हमें तो सामान से लेना देना है। तो सामान तो मेरे पास है नहीं। तो उल्लू वाले ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ, सामान बड़ा मुझे चाहिए? बोला है क्रिएटिव ने क्या नाम कि है क्रिएटिव का? आप हमेशा नाम देती है मुझे और नाम अच्छे मेरा लगते हैं। जीना मुश्किल कर देगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब लेना हाँ, तो लो, तुम्हारी मर्जी है। क्रिएटिव जो भी है, मैं नाम नहीं नहीं, कहूंगी नाम कि नहीं बोलती तनवेश ने मैं। बोला है ऐसा। हाँ, ऐसा मैं तो नहीं मैंने कहूंगी। लिटरली एक दिन बोला, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यार मुझे भी काम करने का मन करता है। तो मैंने हाँ बोला यार सर, आप कुछ ऐसा बनाइए ना जो रॉ हो, अच्छे हो, एक्ट हो, मतलब हाँ। कुछ ऐसा कैरेक्टर दीजिए मुझे। तो कहते कि बेटा कैरेक्टर तो दे दूं मगर एक्टिंग से काम नहीं चलेगा। ऐसा सीधा बोलते, बेटा एक्टिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चाहिए, तुझे पता है ना। तो मैंने बोला सर वो तो है नहीं मेरे पास। तुमने ये नहीं कहा कि शाम को आ जाओ मेरे घर पे मिलने? ऐसा तो नहीं कहा। कहाँ भी होगा तो मैं नहीं गई कभी, और मैं जाऊंगी भी नहीं। भले मुझे काम ना मिले। हाँ, मैं 50% काम इसीलिए मैंने छोड़ा है। मैं जितना डिजर्विंग हूँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। बट कितना पसंद करते हैं ये वही बताएंगे आपके व्यूज ये देखने के बाद, कि वो यस, एक्चुअल में पसंद करते हैं या फिर एवे ऐसी बातें हैं। बातें हैं। ओके, तो इसके आगे की बातें हम करेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। ओके।